बैसी क्यों लगाते हैं, बैसी लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और आखिर हमारे पहाड़ों में जो हमारे पूर्वज लोग थे, जिस टाइम पर साइंस नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर हमारे पूर्वजों को इतना ज्ञान था कि बैसी किस लिए लगाते हैं और बैसी को लगाना अत्यंत आवश्यक है। आखिर बैसी से इतने लोगों का आज के समय में साइंस बोलता है इस चीज़ को कि जो हवन कुंड से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है और कीटनाशक जो कीटाणु जो होते हैं ऊपर के, तो वो उसके धुएं मात्र से ही मर जाते हैं। और जो बॉडी में उसकी तपन आती है वो कैसे आती है दोस्तों, पता है अग्नि कितने टाइप की होती है और ये अग्नियों के कितने प्रकार होते हैं, आप बता सकते हो? चल कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ आपको। दोस्तों अग्नि 49 प्रकार की होती हैं। किन किन प्रकारों की होती है मैं आपको अंदर वीडियो में बात करूँगा इस बारे में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मेरा विषय है वार्तालाप का, दरअसल ये टॉपिक रहेगा बैसी क्यों कराते हैं हमारे पहाड़ों में और हमारे दादा परदादा लोग को आखिर बैसी कराने की क्या ज़रूरत पड़ती थी और उस टाइम पर उनके पास इतना साइंस और इतनी तेज विज्ञान कहाँ से हुआ करता था कि आज जिसे विज्ञान पढ़ने के बाद कह रहा है करो, और लेकिन हमारे पूर्वज उस टाइम पर वैसे ही करा करते थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक हो या विषय हो कि जिससे हम पूरे उत्तराखंड के धरोहर को बचा सके। अगर चाहते हो कि हेमचू पहाड़ी चैनल में अपनी कहानी को साझा करें तो दोस्तों आप मुझे किसी भी माध्यम से भेज सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप ये कहानी को, अपनी कहानी मेरे पास भेज सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यार हम उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश विदेश में जो भी बच्चे कार्यरत वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि यार उत्तराखंड की भलाई के लिए हम कुछ करें, तो दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें आ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष सोचने का हमारा एक प्लान है और हमारी जो टीम है वो इसमें कार्यरत कर रही है लगातार। हमारी टीम में जो मेंबर वगैरह हैं सब, और उसमें बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी हैं और बहुत सारी माताएं बहनें भी हैं हमारे साथ जो इस कार्य में लगे हुई हैं। आशा करते हैं आप लोग भी हमारे इस कार्य में हमें सपोर्ट करोगे। आज के विषय में चलते हैं, वैसी का टॉपिक। दरअसल हमारे हिंदू सनातन धर्म में पहले से ही जो यज्ञ पवित्रम बोला जाता है, यज्ञ जो बोलते हैं 3 प्रकार के बोलते हैं। यज्ञ जो वैसी भी होती है, वैसी भी एक प्रकार का महाविशाल यज्ञ माना जाता है दोस्तों, और उसमें दिन रात पूजा करी जाती है। यज्ञ की पूजा आहुति धूनी जलते रहती है दोस्तों ये वैसी में। तो दोस्तों जो वैसी और जो यज्ञ बोले जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले जो श्रेणी में यज्ञ आता है दोस्तों, जो यज्ञ करते हैं, जो वैसी करते हैं, मैं उनकी ज़रा बता देता हूँ। वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सात्विक, राजस्व और तामसिक। ये 3 प्रकार की जो हम यज्ञ करा करते हैं, ये तीनों प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो जो सर्वप्रथम यज्ञ जो कहा जाता है, उस यज्ञ को मैं बताता हूँ, उसको कौन कौन लोग कर सकते हैं। जो संत, महात्मा, ज्ञानी जो ये यज्ञ करते हैं, ये सात्विक यज्ञ करते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड के जो देवता हैं, जैसे सैमजू हो गए, नरसिंह देवता हो गए, और जितने नाथपंथी साधु और आम मनुष्य हम जो लोग होते हैं, तो हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं, हमारा जो यज्ञ कहलाया जाएगा सात्विक यज्ञ कहलाया जाएगा। हम लोगों का जो धोनी कहलाई जाएगी वो सात्विक यज्ञ कहलाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो राजस्व यज्ञ होता है, इस राजा हुआ करते थे तो वो अधिक संपत्ति वाले जो हुआ करते थे तो वो क्या करा करते थे, राजस्व यज्ञ कराया जाता था। इसका प्रमाण हर जगह मिलता है कि कोई नियम अलग अलग होते हैं, बस प्रमाण मिलते हैं हमारे यज्ञ कराने के। तो दोस्तों तीसरा प्रकार का क्या होता है, तामसिक। तामसिक यज्ञ ये होता है जो क्रिया करा करते हैं, जिसमें बलि और ये सारी चीज़ें चला करती हैं सानू में, और जो अघोरी और ये सारी चीज़ें करा करते हैं। तो तामसिक को भी हमारे उसमें पूजा में रखा गया है, तामसिक यज्ञ को भी पूजा में रखा गया है। तामसिक भोग जो बोला जाता है वो हमारे इसमें
पहले से ही है। कोई आज के समय में बोलता है उनको भोग चाहिए, वो खाएंगे। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक मैं इसमें छोटा सा वाक्य रखता हूँ, उसके बाद मैं वैश्य पे आता हूँ कि वैश्य कराना क्यों अति आवश्यक होता है, वैश्य कराने के क्यों क्या लाभ होते हैं, वैश्य कराने के क्या नियम होते हैं, मैं इसमें सब आपको बताऊँगा। दोस्तों एक बार क्या होता है, देवर्षि नारद में ऐसी मन में विचार आता है या बहस हो जाती है कि यार दुनिया में आखिर बड़ा कौन है। देवर्षि नारद जी क्या करते हैं, ये बात को सोचने के बाद भगवान शिव के पास जाते हैं। कहते हैं हे शंभुनाथ, पूरी दुनिया को चलाने वाले तो आप हैं, आप करुणा निधान हो, आप दया निधान हो, आप धन्य धन्य है प्रभु जो आपके इस पृथ्वी पर हम हैं। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ होता तो मैं जंगल में तप करने नहीं पड़ा होता। तब कहते हैं, फिर देवर्षि नारद के मन में बात आती, कहते हैं हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। फिर वो चले जाते हैं भगवान विष्णु जी के पास। कहते हैं भगवान विष्णु जी के संकट हारने में आप सबसे ज़्यादा तेज हो और सबसे ज़्यादा भगत है आपके। मैं सबसे बड़ा होता तो मैं यहाँ शेषनाग के ऊपर थोड़ा पड़ा होता। तब कहते अच्छा, कहते हाँ। तब वो कहते हैं शेषनाग से कि शेषनाग जी आप सबसे बड़े हो। तो शेषनाग जी कहते हैं मैं अगर सबसे बड़ा होता तो मैं यहाँ पर समुद्र में थोड़ा पड़ा होता है। तब वो कहते हैं हाँ यार ये भी बात सही कर है। उसके बाद उनका विचार आता है, देवर्षि नारद तो होते ही हैं वैसे उसी तरह से भाव से। तो देवर्षि नारद कहते हैं अगर समुद्र में पढ़े तो समुद्र देव से कहते हैं समुद्र देव आप सबसे बड़े हो और आप में सब चीज़ समाया है। तो समुद्र देव कहते हैं अगर मैं बड़ा होता तो क्या नाम कहते हैं मैं धरती पर थोड़ा पड़ा होता। तो वो कहते हैं हाँ यार ये भी सही करें। तो धरती माँ से पूछते हैं हे धरती माँ आप दुनिया में सबसे बड़ी हो। तो धरती माँ भी बोलती है, मैं जरा शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, धरती माँ भी बोलती है अगर मैं बड़ी हूँ मेरे को तो समुद्र कब कटवा देता, ये पहाड़ वगैरह इत्यादि अगर नहीं होते तो। कहते हैं हाँ यार ये भी बात भी सही करें। तो वो किसके देवर्षि नारद कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और हिमालय पर्वत वगैरह में जाते हैं। कहते हैं प्रभु आप सबसे महान हो और आपने पृथ्वी पर होकर अपना महानता का असर दिखाया है। तब हिमालय पर्वत और ये कहते हैं अगर हम बड़े होते तो ये नदियाँ जो हमसे निकल रही हैं ये बह के हमें छोड़ के जाती। तब कहते हैं यार वाकई में नदियाँ बड़ी होंगी, सबसे ज़्यादा नदियाँ बड़ी होंगी। नदियों से कहते हैं नदियों के पास जाते हैं तो नदियाँ माता उनको बताती हैं कि हम महान नहीं हैं देवर्षि, महान जो है ये बादल हैं जो हमें समय समय पर समुद्र से पानी लेकर आते हैं और समय समय पर हम पर बरसात करते हैं बादलों से बारिश, और ये हमें पानी देते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है इसको पुनः उसी स्थान तक पहुंचाना है। तो ये प्रक्रिया ये रूटीन चलता रहता है। तब जाके देवर्षि नारद कहते हैं वाकई में बादल महान है। तो बादलों के पास देवर्षि नारद बादलों से कहते हैं आप महान हो कि आप समय समय पर मेघा बरसा रहे हो, पानी बरसा रहे हो और इस तरीके से पृथ्वी पूरी चल रही हो। कहते नहीं देवर्षि नारद हम महान नहीं हैं। देवर्षि नारद जो असल में महान है ये संत ये ऋषि जो हवन यज्ञ में आहुति डालते हैं टाइम टाइम पर, वही देवताओं का आहार होता है और वही से बादल बनते हैं और हम फिर अपना कार्य करते हैं। देवताओं की शक्ति, महादेव की शक्ति, विष्णु भगवान की शक्ति जो इनको आहार मिल रहा है इसी भोग से मिल रहा है। तो दोस्तों तब जाके देवर्षि नारद के समझ में ये सब बात आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम बकरा चढ़ाते हैं या हम मांस चढ़ाते हैं या हम कोई हवन कुंड में की आहुतियाँ देते हैं तो भगवान का मात्र जो भोग लगता है वो केवल एक सुगंधित होता है। वो सुगंधित से ही भोग लेते हैं और सुगंधित से ही अपने को तृप्त करते हैं। तो तब देवर्षि नारद कहते हैं अगर दुनिया में कोई बड़े हैं तो ये संत लोग हैं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं। इस संत नहीं होते तो कैसे होता। तब देवर्षि नारद जाते हैं और संतों को नमन करते हैं। विष्णु ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं। भगवान विष्णु नारद संत हितैषी जग के, मतलब संत जो हैं जग हितैषी है, हमें शक्ति जो मिलती है वहीं से मिलती है, उनके तपोबल से और उनकी भक्ति से और यज्ञ में जो आहुति देते हैं वही हमारा आहार होता है और उसी से हमें शक्ति मिलती है। अब दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो हमारे दादा परदादा और जो हमारे पूर्वज जो युगों युगांतर से आ रहे थे और जो वैसी लगाने का उनका नियम था, तो दोस्तों वो हमने केवल अब गांव तक सीमित रखा है। पहले क्या हुआ करते थे भव्य स्थानों पर, जैसे
बड़े बड़े गांव के जो मंदिर हैं जहां पर आप देखोगे चाहे कोई से देवता का भी मंदिर हो, बाहर से धुनी उनकी जरूर रहती थी। अब हमने क्या कर दिया, उनको जागृत करना बंद कर दिया है। अब केवल नामित मान का वहाँ पर सुबह शाम अगर कोई कर देता है तो हवन जागृत कर देते हैं, तो वह थोड़ा देर के कर देते हैं, लेकिन विधिवत नियम से नहीं करते हैं। असल में जो ध्वनि को जागृत करते हैं वो कौन करते हैं? वैशी में बैठे हुए देवता करते हैं। कोई मनुष्य वैशी में बैठता है, जिस टाइम पर कलश यात्रा होके उनको वैशी में लेके आया जाता है, तो उस वक्त दोस्तों वो क्या करते हैं, जो अपने संसारिक वस्त्र होते हैं सबको त्यागते हैं। ठीक है, उसके बाद जो धोती वगैरह पहनते तो उसमें सुई नहीं लगी होनी चाहिए, सिलाई का कोई मतलब कोई सिलके नहीं पहनना चाहिए धोती को, जिसमें एक मात्र सिलाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी धोती पहनते हैं। कि जब बोलते हैं वैसी जब प्रारंभ होती है तो इसमें बड़े नियम होते हैं। वही व्यक्ति जितने डंगरिये होते हैं, जो इतने भगत जी बोला जाता है उन सबको, तो वो जब बैठते हैं वैसी में अपना नियम ध्यान लगा के, तो उनके अंदर का नहीं, उस गाँव के जितने लोग हैं वो सब क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त। क्योंकि दोस्तों अनिति से कमाया हुआ धन कभी भी याद रखना तो अनिति कार्य में ही लगता है, कभी उससे पनपता नहीं, लेकिन इसमें लगाया हुआ धन आपको तृप्त कर देगा। क्योंकि वैशी एक ऐसी चीज़ है, ये महायज्ञ बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ये दोस्तों आप जो नीचे से प्लेन साइड से जो हम लोगों ने कल्चर अपना दिया है, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है इधर पहाड़ का, ये हमारा देवभूमि का कल्चर नहीं है। आप देखोगे तो हमने ये टीवी के देखा देखी हमने ये करा है, और आज हम हमारे पूर्वज लोग जो दादा परदादा लोग जो डंगरी लोग हैं, हम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो सब ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज और जो दादा परदादा लोग थे उनकी जो विद्याएं थी वो आज भी हम उसको तभी अमर रख पाएंगे जब हम ये करेंगे। जो एक प्रकार का है ये यज्ञ है, विशाल यज्ञ बोला जाता है इसे, और इस यज्ञ में हम सब लोग मिलकर इस यज्ञ को करते हैं। हमारे जो नाथपंथी जितने भी साधु होते हैं वो बलि नहीं लेते हैं, वो केवल क्या लेते हैं, भोग लेते हैं। भोग काय का, जो आप वहाँ पर से सुगंधित हवा जाती है वो उसको धारण करते हैं। कभी भी आप याद रखना, कभी भी कोई देवता, कोई कुछ भी होता है देवता, तो वो हर हमेशा ये कहता है मैं वैसी खाया देवता हूँ, मैंने वैसी खाई है। क्यों कहता है दोस्तों? उन देवताओं ने उस हवा को महसूस करा होता है, उन देवताओं ने उस शक्ति को धारण करा होता है, देवताओं ने उस चीज़ को इतना ध्यान, इतना मदन करा होता है कि आज हमारे धामी ने हमको वैसी खिलाई थी। तो दोस्तों ये एक साधना है, दोस्तों ये एक भक्ति है, दोस्तों ये एक शक्ति है वैसी, और इसे हम अगर लुप्त कर देंगे अपने पहाड़ के मुख्य मंदिरों से, तो दोस्तों फिर हम गांव में चाहे कितनी वैसी लगाते रहे, लेकिन हमारा गांव कभी तृप्त नहीं होगा। पहले हमारे पहाड़ों का वातावरण और जो प्लेन्स का वातावरण था इतना शुद्ध और प्रकाशमय होता था कि आप उनकी सुगंधित देख के ही खुश रहते थे। खान पान में दोस्तों, पहले के खान पान में और अब के खान पान में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले का खान पान था, हमारे पहाड़ों का वातावरण था, वो इतना शुद्ध था। अब क्या हो गया दोस्तों, पहाड़ों में भी वातावरण, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, जो ये इतने तरह से ईंधन चल रहे हैं, डीजल वाले ईंधन चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन दे रहे हैं, पॉल्यूशन दे रहे हैं, धुआं दे रहे हैं। धुआं देने के बाद ये आकाश में जाके बादल बन रहे हैं। और पहले क्या होता था, जो बादल बनते थे वो किससे बनते थे, हवन कुंड के अग्नि से बनते थे। हमारे पहाड़ों में जो वैशी का रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण रोल था पहले, कि यहाँ पर जो हवन कुंड की जो अग्नि से जो बादल बनते थे, और तो शुद्धतः तरीके से वो पानी नीचे गिरता था। अब क्या हो गया है दोस्तों, कि जो पॉल्यूशन से जो बादल बन रहे हैं तो ऊपर जाके पानी एकत्रित कर रहे हैं, और वही पॉल्यूशन नीचे को फेंक रहे हैं, खान पान में हर जगह फेंक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे खान पान में स्वाद बदल गया है। पहले के खान पान में एक नमक की रोटी के साथ भी, मडवे की रोटी नमक के साथ खाओगे तो उसमें भी स्वाद रहता था, लेकिन आप वो मडवे में भी स्वाद नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत नियम बदल गए हैं, बहुत पॉल्यूशन में हम लोग रह। आप देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ, अगर हमें हमारे उत्तराखंड में हर घर में गोलजू हैं, या अगर जिन घरों में हमारे गोलजू नहीं भी हैं उन घरों के मुख्य देवता कुछ और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः हर घर में हमारे गोलजू है, क्योंकि वो राजस्व है। और राजस्व यज्ञ, जो राजस्व यज्ञ होता है वो फलीभूत होता है, जो राजा का यज्ञ होता है। तो दोस्तों जो हमारे गोलजू है,
हर घर में पूजे जाते हैं। अब अगर मैं अपने गांव में वैसी कराता हूं तो वो नामित्र मात्र मेरे गांव में उतनी शक्ति प्रज्वलित होगी। अगर हमारा एक पेड़ है और हम पेड़ की क्या है, डाली हैं, शाखाएं हैं, और हम केवल अपनी डालियों पर ध्यान रख रहे हैं कि यार मेरी डाली में फल आया, वो कह रहा मेरी डाली में नहीं आया, मेरी डाली में नहीं आया, हमने उसके जड़ पे पानी नहीं डाला, तो वो पेड़ एक दिन 100% सूखना है। आप याद रखना, अगर हम अपने मुख्य स्थानों पर नहीं देखेंगे, जैसे चितई हो गया, चंपावत हो गया, घोड़ा खाल हो गया, चमड़ा खान हो गया, अगर ये मुख्य स्थानों पर अगर हम नहीं देखते हैं गोलजू के, तो एक दिन ऐसी शक्ति आ जाएगी हमारे इन गांव में, इनकी शक्ति नामित्र मात्र की रहेगी कि हम खाली बोलते रहेंगे यार गोलजू की शक्ति इतनी थी, गोलजू की ताकत इतनी थी, गोलजू का इतना बड़ा होता है, सब हम नामित्र मात्र करेंगे, लेकिन हमने इनको कुछ नहीं करा। अगर हम मुख्य स्थल पर वैसी करते हैं जैसे चितई में, चमड़ा खान में या चंपावत में, तो दोस्तों वहाँ से क्या होगा, उस शक्ति का अगर 100% शक्ति वहाँ पर जागरूक होगी तो दोस्तों 5% 10% उसका भाग आपके घर में भी आएगा दोस्तों। क्योंकि गोलजू अगर वहाँ से जागृत होंगे, मुख्य स्थान से अगर गोलजू जागृत होंगे, तो हर क्षेत्र में और हर गली में, हर गांव में, हर जगह पहुँचेंगे दोस्तों। तो यही हमारा ऐसी लगे, कहीं भी अगर पूजा हो निमित्त मात्र से गोलजू की या शैमजू की, किसी भी देवता की, नरसिंह देवता की, अगर बैसी धोनी कहीं भी लगती है, तो आपका उसका 11वें दिन का या 22वें दिन का भंडारा लेना अति आवश्यक होता है। कि आप जब वो भंडारे में रहते हो और रहने के बाद आप उस भंडारे में योगदान देते हो, तो दोस्तों आपकी शक्ति और आपके घर के इष्ट की शक्ति वैसे ही फलीभूत हो जाती है। अग्नि कितने प्रकार की होती है, इस विषय में भी मैं चर्चा करूँगा। दरअसल अग्नि जो होती है 49 प्रकार की होती है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र ने स्वादि से शादी करी और फिर उनके 3 पुत्र हुए, अति और पाक, और जो जल जैसे को नष्ट करने की जो क्षमता रखती है अग्नि, वो होती है सूची अग्नि। तो ये 3 जो पुत्र हुए स्वादि से हुए। उसके बाद जो इनके पुत्र हुए, 1 से 15 पुत्र हुए, तो ये 15 कितने हो गए 45, और 3 वो, और 1 4 ये उनके पिताजी, कितने हो गए 49। तो 49 प्रकार की जो अग्नि होती है, हर कार्य में हर तरह की अग्नि अलग होती है। जैसे मैं आपको प्रकार रख देता हूँ, हवन कुंड की अग्नि जो होती है वो अलग टाइप की होती है, उसे अलग तरीके से प्रज्वलित करा जाता है वहाँ पर। और रसोई की जो अग्नि होती है वो एक अलग प्रकार की होती है, उसे वहीं उसी प्रकार से प्रज्वलित करा जाता है। रसोई की वो खाना बनाने के लिए करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी हमारी पुरानों पहाड़ों में माताएं वगैरह जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले वो अग्नि को ही चढ़ता है। विवाह का जो यज्ञ होता है उसकी जो अग्नि होती है वो अलग तरीके से प्रज्वलित करते हैं वहाँ के पंडित जी, और जो उनको होता है उनको आह्वान लगता है जो विवाह के अग्नि देवता होते हैं। चिता की जो अग्नि होती है उसका टाइप अलग होता है चिता की अग्नि का, क्योंकि उसको जो प्रयास करा जाता है वो अलग तरीके से करा जाता है। इसी तरीके से 49 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अगर मैं यहाँ पर हर तरीके से आपको बताने लग जाऊँगा कौन सी अग्नि किस टाइप से, तो मेरा वीडियो मोटिव से बाहर हो जाएगा। और वैसे कि मैं प्रत्येक दिन कोई ना कोई नियम में बात करते रहूँगा आप सभी से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।